सम्मन किसी अदालत द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जिसके लिए निर्धारित तिथि और समय पर उसके समक्ष उपस्थित होना आवश्यक होता है। सम्मन लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भेजा जाता है। बाय विच कोर्ट सेज अ पर्सन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। सम्मन भेजने का पर्पस क्या होता है? किसी मामले में किसी गवाह या पक्ष को उपस्थित करने के लिए, बाध्य करने के लिए ये उपयोग किया जाता है। सम्मन भेजने का प्रोसेस क्या होता है? किसी भी कोर्ट में वारंट इशू करने से पहले सम्मन भेजा जाता है। सो वी कैन से सम्मन इज फर्स्ट स्टेप। हाउ वी एग्जीक्यूट इट? व्हाट इज द एग्जीक्यूशन? यूजुअली वी सर्व इट थ्रू पोस्ट और हैंड डिलीवरी। मीन्स सम्मन डाक के द्वारा भेजा जाता है या फिर आप इसको बाय हैंड भी जाकर दे सकते हैं। कैन वी यूज फोर्स आफ्टर दिस? नो, वी कैन नॉट। जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया है वह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। Who issues summon? Usually issued by the court in response to a complaint or a petition or a request of a party to the case. किसी शिकायत या याचिका के जवाब में या मामले के किसी पक्ष के अनुरोध पर अदालत द्वारा जारी किया जाता है। After receiving the summon, person is required to appear before the court on a specified date and time, either in person or through a representative, and provide evidence or testify a witness. In which kind of cases you may receive the summons? Generally, it is used in civil cases such as dispute related to property, contract, or family matters, as well as in a certain criminal cases where a person being summoned is a witness or a complainant. आमतौर पर इसका उपयोग दीवानी मामलों में किया जाता है, जैसे संपत्ति, अनुबंध या पारिवारिक मामलों में संबंधित विवाद, साथ ही कुछ आपराधिक मामलों में जहां बुलाया जाने वाला व्यक्ति गवाह या शिकायतकर्ता होता है। What are the consequences of non-appearance? If you fails to appear court may issue bailable or non-bailable warrant against you. Also, court may impose a fine or initiate a contempt proceedings against you. यदि सम्मन किया गया कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के अदालत में उपस्थित होने में विफल रहता है तो अदालत उनके खिलाफ जमानती या गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है या अवमानना कार्यवाही शुरू भी कर सकती है। Now let's understand about the warrants. Warrant is a legal document issued by the court or other authorized officer that authorizes the arrest of a person and their production before the court. Every warrant of arrest issued by the court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer of such court. Also shall bear the seal of the court. Why court issue the warrants? Usually it is issued by the court after examining the evidence and finding a prima facie case against the accused. Means आमतौर पर सभी सबूतों की जांच करने और आरोपी के खिलाफ स्पष्ट मामला पाए जाने के बाद अदालत द्वारा जारी किया जाता है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में समक्ष पेश करने की आवश्यकता होती है और आमतौर पर उस स्तर पर साक्ष्य प्रदान करने या गवाही देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इन विच काइंड ऑफ केसेस इट इज यूज्ड? जनरली इट इज यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस सच एज केसेस रिलेटेड टू सीरियस ऑफेंस लाइक मर्डर, रेप और टेररिज्म। वारंट आमतौर पर आपराधिक मामलों में उपयोग किया जाता है, जैसे हत्या, बलात्कार या आतंकवाद जैसे गंभीर आपराधिक मामलों से संबंधित मामलों में। What is the consequences of non-appearance? If a person against whom a warrant is issued fails to surrender before the court, court may declare a proclaimed offender and their properties may be attached by the court. यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है तो उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है और अदालत उसकी सभी संपत्ति को कुर्क कर सकती है। Another important thing is every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which is issued it or until it is executed. Means किसी अदालत या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष उसकी पेशी को अधिकृत करता है। इसका उपयोग किसी ऐसे आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है जो अदालत के सामने पेश होने में विफल रहा है या जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है। यदि आरोपी व्यक्ति के फरार होने या गिरफ्तारी से बचने की संभावना हो तब सम्मन जारी किए बिना भी वारंट इशू किया जा सकता है। How we execute it? What is the process of execution? It is executed by a police officer who arrests the person named in the warrant and process and produce them before the court. जिसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है जो वारंट में नामित व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और उन्हें अदालत के सामने पेश करते हैं। यदि एक व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है तब उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे गिरफ्तारी के लिए बल प्रयोग द्वारा ले जाया जा सकता है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि लीगल नोटिस, वारंट या सम्मन इन तीनों लीगल टर्म्स की
पावर्स क्या हैं, आपको इन सबको एज अ वेपन कैसे यूज करना है, और आपको अगर लीगल नोटिस, सम्मन या वारंट किसी ऑपोजिट पार्टी से मिलते हैं तब आपको कैसे बचना है या अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आई होप कि आपको इन सब बातों के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वारंट्स एंड सम्मन सो दैट यू कैन हैव द बेटर एंड इन डेप्थ क्लैरिटी अबाउट द सम्मन्स एंड वारंट्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज सम्मन किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा किसी गवाह या किसी मामले में शामिल अन्य किसी व्यक्ति को जारी किया गया एक कानूनी आदेश है, जबकि वारंट एक मैजिस्ट्रेट या जज द्वारा एक पुलिस अधिकारी को न्याय को विनियमित करने, अधिकृत या सशक्त बनाने के लिए जारी किया जाता है। सम्मन एक्यूज, डिफेंडेंट या प्रतिवादी को कोर्ट में उपस्थित होने या कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आदेश देता है। ऑन कॉन्ट्रेरी, वारंट एक्यूज्ड यानी आरोपी को गिरफ्तार करने और अदालत में न्यायाधीश के सामने पेश करने का एक आधिकारिक अधिकार है। वारंट इज एन ऑफिशियल ऑथराइजेशन टू द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर टू अरेस्ट द एक्यूज्ड एंड प्रोड्यूस बिफोर द जज इन द कोर्ट। सम्मन इज एड्रेस्ड टू द डिफेंडेंट, विटनेस एंड एनी अदर person involved in the case. Warrant addressed directly to the police officer. In summon cases, complainant जज या मैजिस्ट्रेट की परमिशन से अपनी कंप्लेंट वापस ले सकते हैं। But in warrant cases, this is not possible. Complainant cannot withdraw the complaint. Means warrant के मामले में शिकायतकर्ता शिकायत को वापस नहीं ले सकता। Summon cases can be converted into warrant cases. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि summon is the first step. Means summon is the first call letter from the court. On contrary, warrant cases cannot be converted into summon cases. Means warrant को summon cases में बदला नहीं जा सकता। Now I must be relaxed कि इतने deep एनालिसिस के बाद आपको लीगल नोटिस, सम्मन एंड वारंट के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। स्टे ट्यून्ड, आई विल कम अप विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो विद यू ऑल। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे रिलैक्स्ड। थैंक यू।